Hello everybody. So in this video I'm going to tell you all that how I studied and how I written my paper and scored 95 plus. So I have today also made my points to tell you all, and also the mistakes that you should not do in your SST paper. Okay, so first point, and that is the most important rule. Every teacher will tell you the same thing, that neat and clean handwriting should be there, because SST is a subject that only depends on your learning and your writing skills, and writing skill is the important. So अपनी जो आपकी राइटिंग है उसे नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर भी नहीं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए काम की. नो कट्स अगर आप करोगे, ये मिस्टेक है. कट्स मत करना SST के पेपर में. मैथ्स के पेपर में, साइंस के पेपर में टीचर समझ सकता है कि न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत हुई होगी, छोटे मोटे कट चलते हैं, लेकिन SST के पेपर में बिल्कुल भी कट्स ट्राई मत करना प्लीज़. बहुत बुरी प्रेजेंटेशन लगती है कट्स के कारण. नीट एंड क्लीन काम करना. सेकेंड पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स. 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऐसे आंसर्स आते हैं. बुलेट पॉइंट्स में लिखना आंसर. 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स लिखना, 3 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखना, 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 से 7 पॉइंट्स लिखना. और ट्राई करना कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूरा पेज करना कवर. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना क्वेश्चन का आंसर का स्टार्टिंग और आंसर का एंडिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है. उससे जो एग्जामिनर है, पहली बात क्योंकि जो इतने बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, कोई भी एग्जामिनर इतना टाइम नहीं स्पेंड करेगा तुम्हारे पेपर पे कि वो पूरा पेपर चेक करे. तो वो बस स्टार्टिंग का और एंड का ही देखते हैं. इसका मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हें बीच में कुछ भी लिख कर आना है. बीच में भी अच्छे से जो तुमने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लिखना है. एग्जामिनर अंधा होकर चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग और एंड को और बेटर और सुंदर नीट एंड क्लीन रखना है. बस ये है इस पॉइंट का मतलब. ठीक है, बोल दिया स्टार्टिंग और एंडिंग को नीट एंड क्लीन रखना. फिर पॉइंट आता है हमारा लाइन स्किपिंग. लाइन LOL इसे कहते हैं कि लाइन्स कितनी, इस पूरे फंक्शन को LOL कहते हैं हम, कि हम लाइन्स कैसे स्किप करते हैं अपने पेपर में. और ये सबसे ज़्यादा SST के पेपर में नीड होता है कि मैथ्स में तुम खुद एक एस्टीमेट लगा लेते हो कि कैसे लाइन हमें स्किप करनी है. SST के पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं समझा देता हूँ. हर एक MCQ के बाद एक लाइन. MCQ सारे लाइन में मत करना, सही पे हो गए टीचर तब भी चढ़ के मार्क्स काट ले. तो MCQ सारे सही और एक लाइन छोड़ कर करना. हर सेक्शन के बाद 3 लाइन छोड़ना, और हर आंसर के बाद, चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, सबके बाद 2 लाइन छोड़ना. ठीक है, और बीच में स्केल से अच्छे से लाइन डालना. नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए. SST के पेपर का ऑब्जेक्टिव यही होता है, नीट एंड क्लीन वर्क विथ फुल इन्फॉर्मेशन. बस इससे आप 95 100 स्कोर कर सकते हैं SST में. उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना. और जो एक सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैं भी करने वाला था लेकिन मैंने करी नहीं थी, मैप वर्क को छोड़ देना. इतना सारा मैप वर्क होता है तो हम सोचते हैं कि मैप वर्क को छोड़ देते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट प्लीज़ मैप वर्क मत छोड़ के जाना. मैप वर्क हमारे पूरे 5 नंबर का आता है, 2 नंबर हिस्ट्री का होता है और 3 नंबर जोग्राफी का होता है. प्लीज़ मैप वर्क मत छोड़ना. मैप वर्क बेस्ट रहता है. एंड तक जाते जाते टीचर भी खुश होकर तुम्हें अच्छे नंबर देकर जाता है अगर मैप वर्क सही हुआ. मैप वर्क क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम एंड पे करते हैं. अब बात आती है सेक्शन की. बच्चे कहते हैं अटैम्प्ट कैसे करना है. देखो, सैम्पल पेपर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, उससे समझ आ जाएगा कि तुम कौन से सेक्शन में स्ट्रांग हो, कौन से सेक्शन जल्दी कर सकते हो. तो वो तो खुद देख लेना. सेक्शन जो तुम्हें सही लगे उससे करो. कोई जैसे मेरा हमेशा मैथ साइंस सब में मेरा एक फॉर्मेट रहा है, A से E तक जाना. मैं हमेशा इस फॉर्मेट पे करता हूँ. आपको जो सही लगे आप उस फॉर्मेट पे ट्राई करना, आपको वो बेटर रहेगा. उसके बाद ये पॉइंट्स हो गए. मैप मैंने आपको बता दिया. मैप कैसे पढ़ना मैं आपको वही बता दूंगा, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो कि मैप पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है SST के पेपर के लिए. उसके बाद हैंड भी बहुत ज़्यादा कहते नहीं, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है अगर तुम स्लो हैंड राइटिंग अगर तुम्हारी है. तो हैंड राइटिंग को अपनी फास्ट रखना. बहुत ऐसे फास्ट के चक्कर में हैंड राइटिंग ख़राब ही मत कर देना, बट एक हैंड राइटिंग में पेस रखना, अच्छे से जल्दी लिखना और अच्छा नीट एंड क्लीन लिखना. ठीक है. और एक जो पॉइंट मैंने तब से कह रहा हूँ, नीट एंड क्लीन वर्क. SST के पेपर में अगर नीट एंड क्लीन वर्क नहीं हुआ, 95 प्लस भूल जाना. SST के पेपर में तुम कितनी भी इन्फॉर्मेशन लिख दो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं. बाकी वही पॉइंट वापस है कि SST का पेपर राइटिंग और लर्निंग दोनों स्किल्स पर चलता है.
लर्निंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग स्किल से भी एसएसटी के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग स्किल्स, कि प्रॉपर लाइनिंग देना, प्रॉपर स्पेस छोड़ना, प्रॉपर पॉइंट्स लिखना, हेडिंग देना, क्वेश्चन से जो आंसर में हेडिंग देते हैं वो लिखना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मत भूलना पेपर में, एंड यू कैन स्कोर 95+। अगर एसएसटी में तुम्हें कुछ पॉइंट्स नहीं भी आते हैं, तुम्हें लग रहा है, तो तुम उन पॉइंट्स को बीच में रखकर नीट एंड क्लीन काम करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। This is my advice, and by this you can score 95+, even 100. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share.